LOC के नज़दीक रहते हैं, उनको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि किन चीज़ों से हमें ख़तरा होता है उस समय जब शेलिंग होती है, उनको अवॉइड करना है। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी शेलिंग के दौरान। बेसमेंट को चूज़ करना है, वो जगह जहाँ पर आप सेफ रह सकते हैं, जिसमें मिनिमम जो है विंडोज़ हों, डोर्स हों। दो दीवारों के पीछे, मतलब एक कमरा छोड़ के आप उसके पीछे वाले कमरे में, लास्ट कमरे में रह सकते हैं। वो इस डेमॉन्स्ट्रेशन में आपको लाइव हॉस्पिटल पहुंचाना है। बड़ी कम है उसका ग्रीन, और जो रेड है उसको रेड जो रिबन है वो टैग किया जाएगा, क्योंकि अगली ब्लैक, क्योंकि टैग सिस्टम करने का मतलब ये है कि एक बंदा टैग कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट एड पार्टी आ रही है, वो सबसे पहले उस आदमी को टैग। लोगों को नॉलेज नहीं होता, तो मेन मकसद इस मॉक एक्सरसाइज का यही था कि आपके एरिया में जब कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर जो लोग इंजर्ड होते हैं तो उन लोगों की कैसे सपोर्ट करनी है, कैसे मदद करनी है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास कोई डिपार्टमेंट पहुंचता या कोई ऑर्गेनाइजेशन पहुंचती, जब कि पहले मुझे ट्रीट कीजिए, लेकिन जिसको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है वो अनकॉन्शियस पड़ा होता है, तो इसलिए ये प्रायोरिटी टैग सिस्टम हमने रखा है। इस आदमी को पहले जो है ट्रीट करना प्रायोरिटी देनी है, क्या बॉस? इस मॉक एक्सरसाइज का ये हो गया प्रोटेक्ट योर बॉडी, अपने जिस्म को कैसे बचाना है। पोजीशन है वो ऐसे रखनी है, फ्रंट पोजीशन बोलते हैं इसको। कान जो है वो बंद करके रखने हैं, क्योंकि जो धमाका होता है शेल की वजह से, उससे हमारे कान के जो पत्ते हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट साउंड, नेक्स्ट अलार्म हम नहीं सुन पाएंगे, इसलिए कान कवर करके रखने हैं। और ये जो कपड़ा है मुंह का, इसको दबा के रखना है, क्योंकि जब धमाका होता है ये दांत भी आपस में टकराते हैं। तो अगर हम ओपन प्लेस पे हैं, दिन के टाइम पे कोई ऐसा अलार्म हुआ है, अभी पहले ये तो दिखा दिया इस बार पहले शुरू में, ये वही है, ये और है। इसको ट्राइएंगल बैंडेज कहते हैं। आपके पास अगर दुपट्टा है, रुमाल है, उससे भी आप इसको बांध सकते हो। इसका बाजू नेक इंजरी है तो इस तरीके से उसको ट्रीट करना है, किस तरीके से बैंडेज। यार मॉडल निकले थे लास्ट ईयर नेक्स्ट जो है आईज का है, आंख का है। अगर कोई इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है, आया नहीं है एक कॉपी अभी पहले ये तो दिखा दिया इस बार पहले शुरू में, ये वही है, ये और है। इसको ट्राइएंगल बैंडेज कहते हैं। आपके पास अगर दुपट्टा है, रुमाल है, उससे भी आप इसको बांध सकते हो। इसका बाजू नेक इंजरी है तो इस तरीके से उसको ट्रीट करना है, किस तरीके से बैंडेज। यार मॉडल निकले थे लास्ट ईयर नेक्स्ट जो है आईज का है, आंख का है। अगर कोई इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है, आया नहीं है एक कॉपी
तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी ये कंप्रेशन दे सकते हैं। शुरू हो गया है, फिर ब्लड रोकना है, फिर उसका जो फ्रैक्चर है वो होल्ड करना है। ब्लड जो है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, जहाँ से खून निकलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आपके ये है कि पूंछ में इस टाइम वो स्प्लिंटर से हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को हिफाजत में रखना। और तीसरा ये है, जब भी बम गिरता है, बम जमीन को टच करते हुए कभी नहीं फटता है। 18 इंच वापस आता है उसका डेटोनेटर, 18 इंच वापस आने के बाद फटता है और उसके स्प्लिंटर ऐसे जाते हैं, 45 डिग्री पे जाते हैं। तो तीन चीज, डायरेक्ट से एक बंदा मरेगा, स्प्लिंटर से 30, 40, 50 भी मर सकते हैं। तो अपने आप को, बम कभी भी किसी सरफेस को टच करते हुए नहीं फटता है, वो 18 इंच वापस आता है। जब 18 इंच वापस आता है तब जाके उसका डेटोनेटर एग्रीट होता है और तब वो ब्लास्ट करता है। उसके अंदर इतने स्प्लिंटर भरे होते हैं कि वो मल्टीपल लोगों को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है कि 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 को किया जाए। तो पुंछ की डेथ्स, आई बिलीव सारी डेथ जो है स्प्लिंटर से हुई है। डायरेक्ट हिट से शायद एक आध हुई हो, नहीं हुई हो। तो इस चीज से बचना है, स्प्लिंटर से बचना है। बम जब हो, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं करनी है, सेफर पोजीशन पर जाना, लाई डाउन करना जो SDRF ने बताया, और इस चीज को सीरियसली लो। आज पुंछ की जनता मुझे सीरियसली नहीं लग रही है, सीरियसली लो। 18 मर चुके हैं, और क्या करना चाहते हो? सीरियसली लो, ये आपके जान की बात है जो ये बता रहे हैं, प्लीज। ये हमारा सिविल डिफेंस का एक प्लान जो है भारत सरकार की तरफ, ऑपरेशन शील्ड का मतलब ये है कि हमने अपने सिटीजन्स को उस तरीके से एम्पावर करना है ताकि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति का जो है वो मुकाबला कर सकें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि एनिमी एक्शन हो, उसमें बाढ़ भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, फायर भी हो सकती है, फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है। किसी भी तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी रहती है, उसमें SDRF की टीम है, डिफरेंट लेवल पे हमारे, ताकि हम हर एक बंदे को इतना स्किल्ड कर सकें ताकि हम समाज में एक दूसरे की मदद कर सकें। स्थिति बनती है, बाढ़ आती है, फॉरेस्ट फायर होता है, एनिमी एक्शन होता है, कोई बॉर्डर शेलिंग हो सकती है, किसी भी किस्म की जो सिचुएशन में हम अपने लोगों को इतना निर्भर बना सकें, इतना उनमें हमने एक ये जिसको कहते हैं कि पावर कर सकें ताकि वो एक दूसरे की मदद करें। और ये भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन शील्ड का एक इनिशिएटिव लिया गया ताकि हम लोगों में एक जागरूकता, अवेयरनेस, और इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि वो इस तरीके से जो बहुत सारे साथियों ने पूछा। तो आज का हमारा ये मॉक ड्रिल था SDRF की टीम की। सर जी, मेरा नाम नीतीश शर्मा। सर, इसमें हमें बताया गया है कि ज़्यादा ऐसे मतलब शेलिंग वगैरह हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उसमें हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और हमें कम से कम पेशेंस सेफ प्लेस वगैरह ढूंढ के वहाँ पे स्टे करना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे अगर मतलब इन फ्यूचर अगर कोई शेलिंग वगैरह कुछ स्टार्ट हो जाए तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और हमें एक सेफ प्लेस ढूंढ के वहाँ पे स्टे करना चाहिए। सर, यहाँ आज हम यहाँ सारे NCC के लड़के बैठे हुए थे और बाकी भी सिविल डिफेंस और SDRF की टीम बैठी हुई थी और मॉक ड्रिल बेसिकली ये लोगों को अवेयर किया है इस चीज़ के बारे में कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है या कोई भी डिजास्टर हो रहा है आपका यहाँ पे, तो आपको किस तरह से उसको मैनेज करना और किस तरह से रिएक्ट करना है उसके ऊपर। आपको पैनिक नहीं होना, सबसे पहले हमने ये चीज़ बताया। फिर उन्होंने शेलिंग को लेकर बताया कि जो 18 जाने पुंछ के अंदर गई हैं वो स्प्लिंटर की वजह से गई है, ना कि शेल की वजह से गई है। जो लोग थे वो जैसे ही बॉम्ब पड़ रहा था और बाहर जाकर उसको देखने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गलत है। और उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम जितना सेफ हो चुके हैं, जितना घर के अंदर छुप सके, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू आप जितना बाहर जाएंगे उस चीज़ को। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पैनिक सिचुएशन नहीं है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर बोल्डनेस होनी चाहिए कि ऐसी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ रही है तो हम पुंछ के लोग जो बॉर्डर लाइन पर खड़े सबसे पहले आगे आए और उस चीज़ के लिए लड़ें और दुश्मन को उसका मुंह तोड़ जवाब। ये अब आपको एक रूटीन मॉक ड्रिल है, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आप ही की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए की, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।